आज हम बनाएंगे मूली की बड़ी। ये बड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं और इन्हें बनाना एकदम आसान है। आप एक बार इन बड़ियों को बनाकर खाएंगे ना तो हर बार बनाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती हैं। तो चलिए फिर इन टेस्टी सी बड़ियों को बनाना शुरू करते हैं। तो बड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी उड़द की छिलके वाली दाल ली है। आप कोशिश कीजिएगा कि बड़ी बनाने के लिए छिलके वाली ही दाल लें। छिलके वाली दाल से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बड़ियाँ बनती हैं। दाल आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपको जितनी बड़ियाँ बनानी हो उस हिसाब से आप दाल ले लीजिएगा। दाल को हमें अच्छी तरह से बीन कर साफ़ कर लेना है ताकि जो भी इसमें कंकड़ वगैरह हो वो निकल जाए। अब दाल को हम भिगाएंगे, तो इसे भिगाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है। दाल को भिगाने के लिए आप बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि दाल अच्छी तरह से फूल पाए, क्योंकि जब दाल फूलती है ना तो ये दोगुना हो जाती है। तो बड़ा बर्तन होगा तो ये अच्छी तरह से फूल पाएगी। तो दाल को मैंने बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी भी हमें ज़्यादा ही डालना है ताकि दाल अच्छे से फूल पाए। एक बार हाथों से इसे चला दीजिएगा ताकि जो दाल है ऊपर तैर रही है वो अच्छे से पानी में डूब जाए। सारी दालें अच्छे से डूब गई हैं। इसे हम ढक कर रख देते हैं ताकि बढ़िया सा फूल जाए। तो मैं इसे रात में भिगा के रख रही हूँ, तो ये सुबह तक में बढ़िया सी फूल जाएगी। चलिए हम मूली ग्रेट कर लेते हैं। तो मैं मूली को रात में ही ग्रेट करके रख रही हूँ। अभी ठंड का सीजन चल रहा है ना, तो आप रात में भी मूली ग्रेट करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ख़राब नहीं होगी। तो मूली को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे छीलना है। तो ये मूली जो है 800 ग्राम के करीब है। मैंने 500 ग्राम दाल ली है तो 800 ग्राम मूली इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो 1 केजी भी डाल सकते हैं। मूली को मैंने छीलने के बाद फिर से धो लिया है। अब इसे ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है। इस ग्रेटर में 3 तरह के होल हैं, तो मीडियम वाले होल से आपको इसे ग्रेट करना है। मीडियम वाले से इसके जो लच्छे आते हैं ना एकदम परफेक्ट आते हैं। और ये देखिए मूली को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब मूली में काफ़ी सारा पानी होता है ना, तो इसका पानी हमें यूज़ में नहीं लेना है, पानी को निकाल देना है। तो इसका पानी निकालने के लिए यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। आप चाहो तो हाथों से भी इसका पानी दबाकर निकाल सकते हैं। यदि कपड़े से निकालेंगे ना तो एक ही बार में सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो देखिए सारी मूली मैंने कपड़े में डाल दिया है। अब कपड़े को हमें पोटली की तरह बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इसे हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका जितना भी पानी है उतना पानी हमें निकाल देना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, एकदम ड्राई कर देना है। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका जो पानी है उसे निकाल दिया है। अब ये जो मूली है ना इसे हमें इसी तरह से कपड़े में रहने देना है। अब ये सुबह मैं दाल को देख रही हूँ, ये देखिए, और दाल जो है बहुत ही बढ़िया से फूल चुकी है और ये फूल कर 2 गुना हो गई है। अब दाल को हमें धोना है, क्योंकि इसके जो छिलके हैं ना उसे हमें यूज़ में नहीं लेना है, सिर्फ दाल लेनी है। तो दाल के छिलके हमें निकाल देने हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से हाथों से देखिए इस तरह से रफ़ करेंगे तो इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि दाल बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है तो छिलके निकल जाते हैं। आप चाहो तो ये देखिए दोनों हाथों से भी इसे अच्छी तरह से रफ़ करेंगे ना तो इसके छिलके निकलते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसे ये देखिए इस तरह से रफ़ करेंगे तो छिलके निकल जाएंगे। तो आपको इसी तरह से इसे रफ़ करते हुए 6 से 7 बार धोना है। और ये देखिए दाल को मैंने एक बार अच्छी तरह से रफ़ करते हुए धो लिया है। तो अब इसका जो पानी है इसे हमें निकाल देना है ताकि इसके जो छिलके हैं ना निकल जाएं। और ये देखिए पानी के साथ कितने सारे इसके छिलके निकल रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमें इसे 7 से 8 बार इसमें पानी डालना है और इसे हाथों से रफ़ करना है। रफ़ करने के बाद इसका पानी अलग करते जाना है, तभी जो इसके छिलके हैं ना अच्छे से निकल पाएंगे। और ये देखिए मैंने इसे 7 से 8 बार अच्छी तरह से धो लिया है और इसके सारे छिलके निकल गए हैं। यदि आपके 2-4 छिलके रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने मिक्सी जार लिया है दाल को पीसने के लिए। यदि आपके पास सिलबट्टे की सुविधा हो ना तो आप इसे सिलबट्टे में पीसिएगा। सिलबट्टे की पीसी हुई दाल की जो बढ़िया बनती है ना उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इस दाल को पीसने के लिए ना हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। तो पहले आप दाल का पानी छान लीजिएगा, फिर इसे जार में डालिएगा। और जार में बहुत ज़्यादा दाल भी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके हम पीसेंगे, क्योंकि ये जो दाल होती है ना हार्ड होती है। तो थोड़ा पीसेंगे तो ये अच्छे से पीस पाएगी। और दाल को हमें चिकना पीसना है। यदि आपकी दाल नहीं पीस पा रही है, दाल पीसने में कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप इसमें 1-2 छोटा चम्मच पानी डालिएगा। और ये देखिए मैंने इसे चिकना सा पीस लिया है। बस इसी तरह से दाल को आपको पीसनी है। अब दाल को हम पलट लेते हैं। तो इसे पलटने के लिए एक बड़ा बर्तन लीजिएगा। मैं बड़ा बर्तन लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दाल को हमें फेंटना है ना, तो जब हम बड़ा बर्तन लेंगे तो ये अच्छे से फिट पाएगी। छोटे बर्तन में अच्छे से फेंट नहीं पाएंगे, इसलिए बड़ा बर्तन लीजिएगा। तो मैं इस दाल को 2 बैच में पीस रही हूँ और ये देखिए दोनों बैच की दाल जो है ना पिस गई है। तो मैंने इसे पलट लिया है। अब दाल को हम इसी तरह से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि दाल और भी अच्छे से फूल जाए। दाल जितनी अच्छी फूली होगी ना बढ़िया उतनी अच्छी बनेंगी। जब तक दाल फूलती है हम मसाला तैयार कर लेते हैं बड़ियों के लिए। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया गर्म होने के लिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, हाई फ्लेम पे हमें मसाले नहीं भूनने हैं। अब यहाँ पे मैं 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ले रही हूँ और 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 मैंने बड़ी इलायची ली है और 3 सूखी लाल मिर्च। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे, इसलिए मैंने लाल मिर्च कम डाली है। अब मसालों को हमें रोस्ट करना है, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, बस इसकी नमी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मसालों को मैंने 1 मिनट तक रोस्ट किया है
और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। मसालों को ठंडा होने देंगे, फिर इसे पीसेंगे। तो मसाले ठंडे हो गए हैं तो इसे पीस लेते हैं। तो मसालों को हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है, इसे हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। तो चलिए मसालों को पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये लीजिए मसालों को मैंने पीस लिया है और ये देखिए इस तरह का पीसना है, बहुत ज़्यादा दरदरा या फिर बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है। यहाँ पे मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन ली है। तो 100 ग्राम मैंने अदरक को छील के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च को भी मैंने धोकर पोंछकर इसे भी 2 टुकड़ों में काटा है। 20 से 25 कलियाँ लहसुन की ली है। यदि आप यहाँ पे लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी हमें दरदरा पीसना है। और ये लीजिए मैंने इसे भी दरदरा पीस लिया है। तो अब चलिए हम दाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे दाल को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। दाल थोड़ी सी फूल भी गई है। अब दाल को हमें फेंटना है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दाल को हमें अच्छी तरह से फेंटना है जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए। तो इसे फेंटने में हमें 10 मिनट का समय लग जाएगा। दाल जितनी अच्छे से आप फेंटेंगे ना, बढ़िया हमारी उतनी ही बढ़िया बनेगी और वो जल्दी से पक भी जाएंगी। यदि दाल अच्छे से फिटी नहीं होगी तो बढ़िया हमारी पकने में बहुत ज़्यादा समय लेंगी। इसलिए आप दाल को अच्छी तरह से फेंटिएगा। और ये देखिए दाल को फेंटते हुए मुझे 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं दाल देखने में ही फ्लफ़ी लगने लगी है, बहुत ही अच्छे से फिट चुकी है। तो दाल अच्छे से फिटी है या नहीं फिटी है, आपको इसे चेक भी करना है। तो इसे चेक करने के लिए हम कटोरी में पानी लेंगे और इस दाल के पेस्ट को थोड़ा सा हम पानी में डालेंगे। यदि ये पेस्ट ऊपर आ जाता है तो आप समझिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फिट चुकी है। और ये देखिए जैसे ही मैंने इस पेस्ट को पानी में डाला तो ये ऊपर आ गया है। इसका मतलब दाल हमारी बहुत अच्छे से फिट गई है। यदि ये पेस्ट ऊपर नहीं आ रहा है तो आप इसे फिर से फेंटिए। अब इसमें हम ये मूली डाल देंगे, जो हमने ग्रेट करके रखी थी ना, मूली भी डाल देंगे। साथ ही इसमें हम ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डालेंगे। और ये जो हमने मसाला पीस के रखा है, इस मसाले को भी हम डालेंगे। और इसमें 4 से 5 पिंच के करीब हींग भी डालनी है। हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, ज़रूर डालिएगा। और ये धनिया की पत्ती डाल दी है। धनिया की पत्ती का भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और आधा कप ही इसमें मैंने मेथी के पत्ते डाले हैं। मेथी के पत्तों को भी मैंने बारीक काट के डाला है। अभी मेथी का सीज़न है ना, तो मेथी तो बाज़ार में भर भर के आ रही हैं, तो ज़रूर से डालिएगा। यदि आपके पास मेथी के पत्ते नहीं हैं तो आप यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच के करीब। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ज़रूर से डालिएगा। अब सारी चीज़ों को हमें एक साथ मिलाना है और मिलाने के बाद इसे 5 मिनट तक फेंट लेना है, ताकि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना अच्छी तरह से आ जाए। जब इसे हम फेंटेंगे ना तो सभी चीज़ों का फ्लेवर जो है उभर के आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अच्छे से इसे हम फेंट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फेंटा है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो चलिए इससे अब हम बढ़िया बनाते हैं। तो बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने परात लिया है। परात के ऊपर कपड़ा बिछा लिया है। अब कपड़े के ऊपर हमें बड़ी बनाना है। तो बड़ी बनाने के लिए पहले हम हाथों में पानी लगाएंगे, फिर इससे छोटी छोटी लोइयाँ निकालेंगे। नींबू से थोड़ी सी छोटी ही लेनी है और इसे गोल करके शेप देना है। जब ये गोल हो जाए तो हल्का सा इसे अंगूठी से चपटा कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हम सभी बड़ियों को पहले गोल करेंगे, फिर गोल करने के बाद हल्का सा इसे चपटा करेंगे और इसे बना लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा बड़ियों को चपटा कर देते हैं ना, तो जब हम बड़ियों को फ्राई करते हैं तो ये अच्छे से भुन जाती है। यदि गोल होती है तो अच्छे से भुन नहीं पाती, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा चपटा किया है। तो ये देखिए मैंने सारी बड़ियों को यहाँ पे बना लिया है। अब इसे हम धूप में रख देते हैं ताकि अच्छे से सूख पाए। बड़ियों को हमें धूप में ही सुखाना है, तो मैंने यहाँ पे छत पे ला के रख दिया है। अब बड़ियों को हम 2 दिन इसी तरह से सूखने देंगे। और ये देखिए बड़ियों को सूखते हुए 2 दिन हो गया है। बड़ियाँ बहुत ही अच्छे से एक तरफ से सूख चुकी हैं। तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये पलट रही हैं। तो सारी बड़ियों को हमें पलटा देना है, ये देखिए एक एक करके। और ये देखिए बड़ियों को मैंने पलटा दिया है। अब इसे हम 3 से 4 दिन और सुखाएंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगी तभी हम इसे स्टोर करेंगे। तो इसे 3 से 4 दिन आप अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। यदि बढ़िया अच्छे से सूखेंगी नहीं ना तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी, फिर आप इसे लंबे समय तक रख नहीं पाएंगे। जब बढ़िया अच्छे से सूख जाती है ना तो आप इसे 1 से 2 साल भी स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन की बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।